बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आफ्ताब अतारी आपसे मुखातिब हूं। आप लोगों का बीकॉम का सप्लीमेंट्री इम्तिहान जो है वो जनाब दिन ब दिन करीब आ रहा है। एक्सपेक्टेड जो है वो यही है कि जनाब आपके जो सप्लीमेंट्री 2023 है ये जनवरी 2024 के मिड में जो है वो हो जाएंगे, लेकिन मजीद जो है वो इंशाल्लाह क्लियरेंस जो है वो विद इन अ वीक हमें मिल जाएगी कि जब हमारा सप्लीमेंट्री एडमिशन की डेट जो है वो क्लोज होगी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया था 11 तारीख तक, तो उसके क्लोज होने के बाद जो है वो हमें पता चलेगा कि जनाब अब जो है वो पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिलहाल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों के पेपर जो है वो जनवरी के मिड में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो तैयारी कीजिएगा। आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला जो है वो जनाब जारी है। इससे पहले मैं बिजनेस मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के लिए सप्लीमेंट्री 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी डिस्कशन कर चुका हूं कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह तैयार किया जा सकता है। तो आप जो है वो लिख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स बाय आफ्ताब अतारी, वो आपको मिल जाएगा। आज जो हमारी डिस्कशन है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के ऊपर। इंट्रोडक्शन के टू बिजनेस पे मैंने जब थोड़ा सा वर्क अभी किया तो उसमें एक बात बड़ी खुल के जो है वो सामने आई कि जो पास्ट पेपर्स है ना उसमें बाज़ एग्जामिनर को ऐसा देखा गया है कि जनाब वो पिछले 2, 3, 4 सालों के, जरूरी नहीं जो रिसेंट 4 साल हो, कोई भी मतलब 3-4 साल, तो वो कोई भी 3-4 साल उठाता है, उसके पेपर में से एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन लेता है और नया क्वेश्चन पेपर बना के जनाब दे देता है। आप लोग भी अगर उसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऐसा कर रहा है। तो जनाब अभी जो आपका 2023 सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसकी इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपसे शेयर करूं तो अब ना थोड़ा सा वो पेपर को इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है कि कंसेप्चुअल हो। कंसेप्चुअल इन द सेंस के होगा तो आपकी बुक में से, लेकिन अल्फाज को वो तब्दील कर रहा है। जैसा कि वो जनाब आपके सामने क्वेश्चन जो है वो इस दफा मुमकिन है रखे, ये जो मैं डिस्कशन करने लगा हूं ये इस साल के लिए, लिहाजा वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं साथ साथ। अगर आप मुझे ये मैसेज करेंगे ना व्हाट्सएप पे कि सर वो हमें सेंड कर दें, तो वो वही ऐसा कोई भी कोई तो काम होना, क्योंकि सेंड किस किस को किया जाएगा ये वीडियो भी आप लोगों के लिए ही बन रही है। तो जनाब मैं आपसे बात करने लगा था जो पहला चैप्टर है ना, पहले चैप्टर में से आमतौर पर 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको तैयार कर ले, उम्मीद है उनमें से एक आ जाएगा। स्कोप ऑफ बिजनेस, इसी का दूसरा नाम है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि बिजनेस डज नॉट मीन बाइंग एंड सेलिंग, व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस। कहता है बिजनेस का मतलब जो है वो बाइंग और सेलिंग नहीं है, आपका क्या ख्याल है? तो बिल्कुल जनाब हमारा भी यही ख्याल है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं है। बिजनेस के अंदर जो है वो तो 2 चीजें हैं, एक ट्रेड है और सॉरी एक कॉमर्स है और एक जो है वो हमारे पास इंडस्ट्री है। और कॉमर्स के अंदर फिर फर्दर आ जाता है ट्रेड और ए टू ट्रेड, बाइंग और सेलिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यहां हमसे ही पूछ रहा है कि जो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस है उनके ऊपर बात करें। लिहाजा आप जो है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके लिखेंगे कि यस बिजनेस डज नॉट मीन बाइंग एंड सेलिंग ओनली, बिजनेस आल्सो इंक्लूड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आप जनाब फिर कॉमर्स और इंडस्ट्री को आगे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। इसके अलावा मेरा बेटा अगर इसी चैप्टर के अंदर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारहा उसने रिपीट भी किया हुआ है, वो है आपका फंक्शंस ऑफ बिजनेस। फंक्शंस ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये भी इसका हो सकता है, तो आप इसको भी तैयार करें। साथ में तीसरा क्वेश्चन जो पहले चैप्टर में से जनाब बाहर निकल रहा है वो है अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन। तो आप इन 3 क्वेश्चंस को तैयार कर लें, उम्मीद है कि जनाब वो इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में दे देगा। उसके बाद बारी आती है सोल ट्रेडरशिप की। सोल ट्रेडरशिप में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछता उसको 2, 3, 4 तरीकों से है।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अगर आप जनाब तैयार कर लेना कि सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट और डीमेरिट, तो जनाब इसी मेरिट और डीमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को वो डिफरेंट तरीकों से पूछ सकता है। वो कह सकता है वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट, आप जो है मेरिट लिखेंगे। वन मैन कंट्रोल इज बैड, डिस्कस द स्टेटमेंट, मेरिट लिखें। वन मैन कंट्रोल इज बेटर देन पार्टनरशिप, व्हाई, डिस्कस द स्टेटमेंट। तो आप जनाब जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से समझ के मेरिट और डीमेरिट उन्हीं को उठाएंगे। अगर वो करेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो जनाब मेरिट्स को ले और डीमेरिट्स में से भी कुछ चीजें बाहर निकल सकती हैं। क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है ये उसकी करेक्टरिस्टिक के अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि आप थोड़ा मिक्स करके तो उसको लिख सकते हैं। कितनी सारे हेडिंग भाई कोशिश करें जिसमें ज्यादा हेडिंग्स हैं 20 तो आप जरूर लिखें। जहां मटीरियल हो ही कम तो जाहिर है वहां फिर उतना ही हमें लिखना जितना है। बहरहाल ये आपका दूसरा टॉपिक है। पहले में से मैंने 3 बताए हैं, उसके बाद दूसरा है, इसी को वो डिफरेंट तरीकों से पूछ सकता है। इसको आप जो है वो अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप की बारी आ जाती है। अब वो पार्टनरशिप के मुताबिक भी आपसे पूछ सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छा कंसीडर किया जाता है, क्यों? पार्टनरशिप बिजनेस को बुरा कंसीडर किया जाता है, क्यों? डिस्कस करें। तो आप जब अच्छा कंसीडर किया जाता है, क्यों अच्छा कंसीडर किया जाता है सोल ट्रेडरशिप के निस्बत, तो आप जनाब उसमें जो है उसके मेरिट्स लिखेंगे। वो अगर पूछे कि पार्टनरशिप बिजनेस को बुरा कंसीडर किया जाता है तो क्यों बुरा कंसीडर किया जाता है, उसमें उसके डीमेरिट लिखें सोल ट्रेडरशिप के कंपैरिजन में। मतलब आपने उसके डीमेरिट लिखने हैं। वो सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि आप जो है वो मेरिट और डीमेरिट लिखें ट्रेडरशिप इसके पार्टनरशिप के। फिर इसके अलावा पार्टनरशिप वाले टॉपिक में ही एक जनाब सवाल आ सकता है पार्टनरशिप और को ओनरशिप में फर्क क्या है, आप उसका फर्क लिखें तो आपको कंपैरिजन इसका आना चाहिए। इसके अलावा पार्टनरशिप वाले टॉपिक में ही एक क्वेश्चन है जो उसने रिपीट किया हुआ है मोर देन 3 और 4 टाइम्स, और वो है डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप जो है उसको खत्म करने का तरीका क्या है, उसको आप अच्छे से मेरे बेटा तैयार करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन निकलता है कि जनाब पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाने का तरीका क्या है और उसके रजिस्टर्ड करवाने के मेरिट्स क्या हैं, क्या फायदे होते हैं अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। और एक आखिरी है वो है जनाब आपका कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसमें आपको पता है पार्टनरशिप डीड किया जाता है, शरारती मुआहदा। बड़ा ही आसान टॉपिक है, देखने को शायद आपको लग रहा हो ये तो बहुत सारे टॉपिक आ गए मेरे बेटा। आपके पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हैं, अगर आप इनको देख लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। दूसरा ये चीज कि हम इस वक्त सप्लीमेंट्री के लिए जा रहे हैं मेरा बेटा, हमने अब रिस्क नहीं लेना। अगर हमारी सैटली आई है तो बजाय हम 40 में पास करें, क्यों ना हम 60, 65, 70 में जो है वो पास करें। और एट द एंड 60, 70 में पास करने का तरीकाकार जो है वो क्या है वो भी जो है वो शेयर करूंगा कि फर्ज करें अगर क्वेश्चन एक आता नहीं है तो फिर आप क्या करें। बहरहाल मूव करते हैं जनाब फर्दर आगे। इसके बाद मेरा बेटा काइंड ऑफ पार्टनर्स जो है वो इंतहाई आसान है, गो थ्रू इसको कीजिएगा, लेकिन जो मैंने पहले बोल दिया वो काफी है पार्टनरशिप के लिए। उसके बाद जनाब कंपनी आ गई। कंपनी के भी एडवांटेज करें। एडवांटेज डिसएडवांटेज 2-3 तरीकों से वो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि कंपनी को अच्छा बिजनेस क्यों कंसिडर किया जाता है, उसके पार्टनरशिप के मुकाबले में तो मेरिट लिखें। कंपनी को अच्छा बिजनेस नहीं कंसिडर किया जाता पार्टनरशिप के मुकाबले में, डीमेरिट लिखें। कंपनी के डेजिग्नेशन का क्या तरीका है, जिस तरह पार्टनरशिप की डेजिग्नेशन है खत्म करने का तरीका, तो कंपनी को भी खत्म करने का तरीका है। तो कंपनी को खत्म कैसे किया जा सकता है, आप जनाब उसके तरीकाकार के ऊपर जो है वो बात करें। इसके अलावा अगर बात करें तो वो शेयर की टाइप्स के, शेयर की कौन कौन सी टाइप है, उसमें आप पहले तो आप बताएंगे शेयर कैपिटल, ठीक है ना, उसमें ऑथराइज कैपिटल, वो पेड अप कैपिटल, फिर जनाब इसके इस तरह वो आप 3-4 टाइप्स जो है वो शेयर कैपिटल भी लिखें। उसके बाद आप शेयर की टाइप्स अगर लिखें तो उसमें वो आता है प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर। प्रेफरेंस शेयर में आगे 2 मजीद चीजें आ जाती हैं कि जनाब उसमें एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर है, नॉन एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर है। तो आप इस सारे डिस्कशन से जो है वो गुजरे आगे जनाब। इसके अलावा कंपनी के जो 3 लीगल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो आपको बात करने को कह सकता है कि जनाब कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। और कंपनी के 3 लीगल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक बड़ी अहम चीज भी है, वो है स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस। वो कभी कभार पता क्या करता है, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस को उठा के शॉर्ट
टॉपिक के अंदर डाल देता है, जिसमें उसने 4 शॉर्ट नोट बोले होते हैं कि जनाब आप इन 4 शॉर्ट नोट के ऊपर जो है वो बात करें। तो उसमें एक जो है वो स्टेटमेंट लियो प्रॉस्पेक्टस भी हो सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन से शॉर्ट नोट के हवाले से टॉपिक तैयार करें। अच्छा मेरे बेटा, फिर इसके अलावा आपको जो है वो कंपनी की टाइप्स आनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी वो जनाब आपको आना चाहिए, और कंपनी की फॉर्मेशन का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कीजिएगा। कंपनी की फॉर्मेशन का आपको पता है टोटल जो है वो 4 जो है वो तरीके हैं, उनको आप देखिएगा। इसके बाद मजीद थोड़ा सा आगे मूव करें, कंपनी के टॉपिक से बाहर निकलते हैं, लेकिन जो मैंने बातें की है ना आपको कि सोल ट्रेडरशिप, कंपनी और पार्टनरशिप, इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन वो पूछता है, ज्यादा चांसेस यही है कि इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन वो उठाएगा। और जो पहले हमारा टॉपिक है जिसकी मैंने सबसे इब्तिदा में बात की है, उसमें से भी वो एक क्वेश्चन उठाएगा। मतलब अब तक मैं 4 क्वेश्चन की डिस्कशन जो है वो कर चुका हूं। इसके बाद मेरा बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मेरिट डीमेरिट आपने देखने हैं। इसके अलावा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट डीमेरिट को और उसके टाइप्स भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट डीमेरिट को वो कैसे पूछ सकता है। वो कह सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अच्छा क्यों कंसीडर किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हेल्पफुल है टू एलिमिनेट कंपटीशन, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किस तरह लोगों की लाइफ को बेहतर बना रही है, ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए कैसे काम कर रही है, इस पे बात करें तो हम मेरिट ही लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी वो इसी के अंदर आ सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स के अंदर, लिहाजा इसको तैयार कीजिएगा। फिर मेरा बेटा कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन इंतहाई अहम टॉपिक। बिजनेस कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन कंफर्म है, उसमें क्वेश्चन हो कौन कौन से सकते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन के मेरिट डीमेरिट, इसकी को किस तरह पूछ सकता है, मेरिट्स को, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, मेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन या एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। वो कह सकता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है ना वो कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है वो मोनोपोली को खत्म कर देता है। डिस्कस करें इसको, तो आप इसमें उसके मेरिट जो है वो उठा के लिखेंगे। फिर इसके बाद मैंने बेटा बिजनेस कॉम्बिनेशन की टाइप्स वो मैंने पहले बोल दी है, और बिजनेस कॉम्बिनेशन की जो वो डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिजनेस कॉम्बिनेशन का, इसको तैयार कीजिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ना बिजनेस कॉम्बिनेशन के मेरिट डीमेरिट्स को, तो मेरे बेटा वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मेरिट्स जो है वो लिखे जा सकते हैं, आप उसको जो है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे बेटा आगे अगर थोड़ा सा कदम बनाए तो हमारे पास मार्केटिंग के फंक्शंस और मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं वो तो सारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन जो मार्केटिंग मिक्स है ना जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आता है, ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक चीज उठा के वो आपको शॉर्ट नोट में तोड़ के भी दे सकता है, और इसके अलावा जनाब वो आपको इन्हीं चारों चीजों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो भी दे सकता है। लिहाजा इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इंश्योरेंस के ऊपर वो तकरीबन काफी सारे पेपर्स अगर देखें तो उसमें वो बात कर रहा है कि इंश्योरेंस जो है वो क्या है, इंश्योरेंस की एसेंशियल्स क्या है, इंश्योरेंस के मेरिट्स क्या है, इसके इंश्योरेंस करवाने के फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। इसके अलावा जनाब इंश्योरेंस की जो टाइप्स हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस क्या आ जाता है, तो आप इंश्योरेंस वाले टॉपिक को जो है देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेंस है, और एडवर्टाइजमेंट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स, और एट द एंड जनाब वो जो टॉपिक्स के अंदर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ई कॉमर्स, इसके अलावा जनाब लाइफ इंश्योरेंस की पहले बात हो चुकी है, बिजनेस रिस्क बार बार उसमें पूछा हुआ है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज इंतहाई इंपॉर्टेंट, फॉरेन ट्रेड, अगर आपने वो पहले टॉपिक देखा होगा ना तो उसमें आपका फॉरेन ट्रेड जो है वो काफी हद तक क्लियर जो है वो हो जाएगा। तो मेरे बेटा ये ओवरऑल हमारी डिस्कशन थी। इसमें आप याद रखिएगा पेपर में पूरे 5 सवाल करने के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनाब हम पास हो जाएंगे, और जब आप पेपर में पूरे 5 क्वेश्चन कर लें तो फिर उसके बाद अल्लाह के हुजूर जो है वो बैड लक ना होने की दुआ कीजिएगा, क्योंकि बाद में ऐसा भी होता है हमने पेपर बड़ा अच्छा किया होता है लेकिन बैड लक हो जाती है, हम फेल हो जाते हैं, कोई किसी किस्म का एग्जामिनर की तरफ से भी इशू हो सकता है, तो बहरहाल आप इसकी दुआ कीजिएगा। दूसरा ये कि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है ना, पास होने का एक ही सुनहरी असूल है, 5 क्वेश्चन पूरे अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, मार्कर के अच्छे यूज के साथ, तो जनाब आप पास है। आने वाली वीडियोस में मजीद इंशाल्लाह हम जो है डिस्कशन करेंगे बकिया बुक्स के ऊपर भी। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।